सबसे पहले सभी को राधे राधे। क्या आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या होता है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो को पूरा देखें। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वो है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। और माता पिता को तू तदक करके बात करना, उनके साथ चिल्लाकर बात करना या आपा शब्दों का प्रयोग करना पाप की श्रेणी में आता है। ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। बुढ़ापे या बीमारी की स्थिति में जब उन्हें सहारे की जरूरत हो तब उनकी उपेक्षा करना या उन्हें अकेला छोड़ देना महापाप माना गया है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और माता पिता पर हाथ उठाना या उन्हें शारीरिक प्रताड़ना देना सबसे जघन्य पापों में से एक है। जो संतान अपने माता पिता को भूखा रखती है या उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करती, उसे नरक में कठोर दंड मिलता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कितनी भी भक्ति करे लेकिन अपने माता पिता को कष्ट देता है तो उसकी सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। सबसे बड़े पाप यही होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे। आशा है कि आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप खुश रहें।